तो रिसेंटली मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आपके साथ मेष लगन की कुंडली में विभिन्न युतियों के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम एक नई युति के बारे में शुरुआत कर रहे हैं और अब हम सबसे पहले भाव के बारे में बात करेंगे। मंगल और शुक्र की युति की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वालों के लिए। तो मान लो अगर आपका मेष राशि में लगन में ही मंगल और शुक्र स्थित है, तो ऐसे में अब ये युति आपको क्या क्या प्रभाव दिखा सकती है आपकी लाइफ में। देखिए, यहाँ मंगल खुद लग्नेश है और लग्नेश होने के साथ साथ वो 8वें भाव के भी स्वामी, तो मंगल निश्चित रूप से ही यहाँ बली होंगे। अगर मंगल यहाँ वक्री भी हो जाते हैं तो मंगल को और ज़्यादा बल प्राप्त होगा, लेकिन वक्री होने के केस में थोड़ा सा नकारात्मक जो प्रभाव वो ज़्यादा दे सकते हैं। अब मान लो कि इनके साथ शुक्र स्थित हैं। शुक्र अगर मंगल के जितने ज़्यादा क्लोज हैं, समझ लो आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को अचीव करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मंगल एक फायरी प्लैनेट है। हाँ, फायरी प्लैनेट होने की वजह से अब कहीं ना कहीं शुक्र साथ है तो आपको रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज तो ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन आपको क्रिएटिविटी, आपको कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करने, डांस, सिंगिंग वगैरह, ये सब में एक स्पेशल मोटिवेशन मंगल से आपको मिलेगा और ये सब करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने ही वाला है। अब आपके चार्ट में शुक्र दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो अब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने जीवन साथी से और अपनी फैमिली से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप लग्जरी के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे और लग्जरी आप अचीव भी करेंगे जीवन में, बहुत ज़्यादा धन भी अचीव करेंगे। लेकिन अब आपके खुद के प्रयासों की भूमिका भी यहाँ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो मंगल और शुक्र का जो साथ है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है और दूसरों के सामने आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आते हैं। तो आप दूसरों पर अपना एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों से अपना कोई भी काम भी आप निकलवा सकते हैं। अब मंगल और शुक्र का युति है तो ये कहीं ना कहीं अब मैरिज के सिवाय अलग अलग जो रिश्ते, अदर जो रिश्ते हैं, उनमें भी ये आपको लेकर जा सकता है। तो आपका अगर जैसे स्त्री का चार्ट हो तो भी, और अगर पुरुष का चार्ट हो तो भी, क्योंकि स्त्रियों के केस में मंगल उनके बॉयफ्रेंड के कारक हैं और अगर किसी भी स्त्री की ऐसी स्थिति है तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ जा सकती है और उसकी जो चाहत है लग्जरी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुरुष के चार्ट के हिसाब से भी ये बात लागू होगी कि पुरुष के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति है तो क्योंकि मंगल है वो एक पुरुष प्रधान ग्रह है और शुक्र स्त्री प्रधान ग्रह है, ऐसे में पुरुष भी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होगा जीवन में। हालांकि पुरुष ज़्यादा धन और लग्जरी भी अचीव कर सकेगा, पर वास्तव में हम अगर इसकी रियलिटी देखें इस कंजक्शन की, तो ऐसा जातक खर्चे भी उतने ही अधिक करेगा। ऐसे में आपको जीवन साथी से धन संबंधी मामलों में या लग्जरी संबंधी मामलों में सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में जो अफेयर्स होंगे, जो रिलेशनशिप होंगे, उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव जरूर ही पड़ेगा। इसके अलावा अक्सर आप अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और रिलेशनशिप में कभी भी अपने जीवन साथी से संतुष्टि महसूस नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर इस कंजक्शन को बृहस्पति जैसे ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो जाता है तो कुछ हद तक फिर आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो विवाद हैं वो थोड़े से रुकेंगे और इस कंजक्शन का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों पर, वो थोड़ा सा कंट्रोल जरूर होगा। देखिए, वैसे अगर मंगल और शुक्र के कंजक्शन को देखा जाए तो इसको हम काफ़ी अच्छा कंजक्शन मान सकते हैं, क्योंकि ये मंगल साथ होने की वजह से हमेशा धन और लग्जरी के लिए ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में लाएगा। आपके जीवन में हमेशा प्रत्येक कार्य को करते हुए आप एक्साइटेड फील करेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा हिम्मत कर सकेंगे किसी भी काम को करने के लिए और हार्ड से हार्ड काम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता चला जाएगा। लेकिन अब आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना जरूरी है और प्रॉपर काम करना भी जरूरी है। शुक्र यहाँ 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से लोग हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो आप में उग्रता है, जो आप में मंगल का जो फायरी पावर है, उसको अगर आपने गलत दिशा में यूज किया तो ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है। ये कंजक्शन की वजह से वास्तव में आप अपनी लाइफ को भी बहुत ही बेहतर ढंग से एंजॉय कर सकेंगे। अब यहाँ पे हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो मंगल की सबसे पहले दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी और शुक्र के साथ अगर ये स्थित हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति पाने में यहाँ आपकी मदद करेंगे। मंगल की दृष्टि जो कि 4th हाउस पर है, हालांकि अपने नीच के घर पे है, लेकिन अपने
जो खुद के साइन में अगर मंगल इस प्रकार से बैठे हैं तो वो यहाँ आपको नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी अपने फैमिली के साथ कुछ कुछ मामलों में आपके डिस्प्यूट देखने को मिल सकते हैं या थोड़ा सा विचारों में मतभेद देखने को ज़रूर मिल सकता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मंगल शुक्र का युति का होना वास्तव में लाइफ को जीने, लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी भी पर्टिकुलर लक्ष्य के प्रति ऐसा कंजक्शन आगे बढ़ाएगा। यानी आपकी लाइफ का हमेशा कोई ना कोई टारगेट जरूर होगा जब भी आप कोई काम कर रहे हैं। तब मंगल का दृष्टि आपके 7वें भाव पे भी रहेगा। 7वें भाव पे दृष्टि होने और शुक्र के मंगल के साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी को थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। इस केस में आपकी पसंदीदा मैरिज होना या आपकी इवन लव मैरिज होना भी संभावित है। अब मंगल क्योंकि 8वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे सेक्रेट रिलेशनशिप और आपके पास बहुत सारे सेक्रेट इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। ये कंजक्शन की वजह से वास्तव में आपको ससुराल पक्ष से भी बेहद अच्छी मदद मिल सकेगी विवाह होने के पश्चात, और विवाह होने के पश्चात उनके साथ आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। मंगल और शुक्र का साथ कहीं ना कहीं आपको हिडन टैलेंट देगा, और ऐसा मंगल शुक्र का साथ है तो आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी बन सकते हैं। ज़रूरत है कि आपको उस साइड में काम जरूर करना चाहिए या उस साइड में आपको फोकस करते रहना चाहिए बार बार कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पर वास्तव में जीवन को एंजॉय करने, लाइफ को एंजॉय करने या हमारी लाइफ की जर्नी को वास्तव में एक सही मुकाम देने के लिए ये कंजक्शन बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा। अब मंगल का दृष्टि क्योंकि अपने ही भाव 8वें भाव पर पड़ेगा, तो जैसे कि मैंने बोला मंगल आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गेन करवाएंगे। मंगल किसी भी प्रकार की स्थिति जब आपके जीवन में ऐसी आती है जहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है या आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो मंगल आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में कभी कभी आप थोड़े ज़्यादा स्पेकुलेटिव भी हो सकते हैं धन कमाने को लेकर, या लालची भी हो सकते हैं। जिस प्रकार का आप सपोर्ट अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है कि वैसा सपोर्ट आपको मिले या ना मिले, लेकिन जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा और वो आपकी बात को मानने के लिए बाध्य जरूर रहेगा। ये कंजक्शन की वजह से हालांकि आप अपने घर परिवार में हर जगह आप सम्मानित होंगे, आप बहुत एट्रैक्टिव दिखने की वजह से और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिएटिव होने की वजह से हमेशा सराहे जाएंगे। आपके गुणों को, आपकी क्वालिटीज़ को हमेशा सराहना प्रदान की जाएगी। तो ये कंजक्शन अपने आप में बहुत ही स्पेशल कंजक्शन है, और कहीं ना कहीं लाइफ को जो जीने का एक गोल है या हमारी लाइफ का जो एक लक्ष्य है, कोई ना कोई मोटिव हमारा जो होता है, उसको लेकर ये कंजक्शन आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। तो इस वजह से आपको एक कोई पर्टिकुलर गोल क्रिएट करना है अपनी लाइफ में और उस गोल को अचीव करना है, तो ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा साथ दे सकता है। वैसे मंगल शुक्र का जो कंजक्शन है वो ज़्यादातर रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा बदनाम है, और लेकिन ऐसा नहीं है। रिश्तों में भी अगर आप थोड़ा बहुत अपने ऊपर अगर संयम रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो ज़रूर आप कंडीशंस को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम स्वच्छंदता पे ही अगर उतर आए तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी ही।